एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय मराठा क्रिकेट लीग 2024 आज का तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का और ये अंतिम मुकाबला आपके सामने, जहां पर एक तरफ खेलते हुए नजर आएंगी टीम मुक्ताई नगर, दूसरी तरफ मणिगुरु जलगांव। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुकाबला ये टीम मुक्ताई नगर के दृष्टिकोण से क्वालिफिकेशन को लेकर, और साथ ही साथ इस मुकाबले पर अपनी निगाहें बनाए रखेगी टीम कृपा सिंधु जलगांव, जिन्होंने पिछले मुकाबले में जीत हासिल की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला इस टूर्नामेंट का आपके सामने होगा। कुछ ही क्षणों में फील्डिंग सज चुकी है। गुजारिश होगी टीम मुक्ताई नगर कृपया अपने बल्लेबाजों को भेजे, और एक एक्स्ट्रा प्लेयर टीम मुक्ताई नगर का कृपया कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द भेजा जाए। टीम मुक्ताई नगरला विनंती असेल, कृपया आपला एक अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा। टीम मणिगुरु जलगांव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है बैटिंग करने के लिए टीम मुक्ताई नगर की ओर से। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आते हुए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। गौरव के साथ सलामी बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ, और उनके साथ गौरव बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। भूपेंद्र चौधरी पहला ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पे, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला टीम मणिगुरु जलगांव ने लिया इस मुकाबले में। पिछला मुकाबला टीम कृपा सिंधु जलगांव वर्सेस एरंडोल के बीच खेला गया था। उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच प्रतीक मराठे, इनको एक आकर्षक मूर्ति दी जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी। कृपा सिंधु जलगांव के लिए प्रतीक मराठे पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। प्रतीक मराठे, इनको ये मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। कृपा सिंधु जलगांव के लिए कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, ओवरऑल अगर देखा जाए एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला था। मुकाबले की ओर बढ़ते सलामी बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ, और उनके साथ आए गौरव विखे। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार भूपेंद्र। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, डाउन द लेग जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, और व्हाइट बॉल के साथ इस इनिंग की शुरुआत होती हुई स्कोर बोर्ड पर पहले रन। ये अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से मना किया गौरव ने। डॉट गेंद के साथ भूपेंद्र गेंदबाजी का भार संभालते हुए पहला ओवर चलता हुआ इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला मणिगुरु टीम ने लिया है। पहला मुकाबला गंवाने के बाद टीम मणिगुरु पिछले मुकाबले में एक अच्छी जीत हासिल की थी, जबकि दूसरी छोर पर अगर देखा जाए टीम मुक्ताई नगर अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजित रही है। लेकिन यह मुकाबला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मुकाबले में जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप के काफी दूर ये गेंद थी। एक और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट, प्रगति पर चलता हुआ ये इस मुकाबले में पहला ओवर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। MCL मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 भव्य दिव्य आयोजन नजर आता हुआ मराठा रणज संग्राम, आज का ये तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन का ये अंतिम मुकाबला आपके सामने मुक्ताई नगर वर्सेस मणिगुरु जलगांव के बीच।
एक बार फिर से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद देखने को मिलती हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3 रन नजर आते हुए। 2 गेंदें अब तक इस ओवर में। भूपेंद्र जरूर थोड़े से दिशा से भटके हैं बल्लेबाज सौरभ। पलाइट खेलने की कोशिश, गेंद उतनी अच्छी मिडल हुई नहीं थी। यहां पर कैच ड्रॉप, जीवनदान मिलता हुआ। एक आसान मौका, शॉर्ट कवर के रीजन के ऊपर से बाउंड्री लगाने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे सौरभ द्वारा। जीवनदान मिलता हुआ पहले ओवर में तीसरी गेंद पर। स्कोरबोर्ड पर 4 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज गौरव विके। गौरव स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे भूपेंद्र की अगली गेंद का। पावर प्ले फिलहाल चल रहा है। पहली गेंद पर अच्छा शॉट गौरव के बल्ले से आता हुआ। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, एक और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या में इजाफा। इस एक रन के मदद से 5 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 गेंदें अब तक इस ओवर में भूपेंद्र द्वारा की गई है। एक अच्छा मुकाबला दर्शकों के सामने, जहाँ पे तो मजबूत टीम है एक दूसरे के आमने सामने। इस बीच ये बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। इस ओवर में एक जीवनदान मिला था बल्लेबाज को, अब उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। सौरभ के बल्ले से बड़ा हिट आता हुआ। रन संख्या इस 6 रन के मदद से आगे बढ़ती हुई। स्कोरबोर्ड पे 11 रन लग चुके हैं। हल्की सी शॉट ऑफ लेन गेंद जरूर थी बैकफुट से। कमाल का शॉट देखने को मिला सौरभ इनके बल्ले से, और रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 11 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए इस ओवर की एक गेंद आना बाकी। टीम मणिगुरु जलगांव पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ मुक्ताई नगर अब तक 2 में से 2 मुकाबले उस टीम ने भी जीते। फुल टॉस गेंद थी और इस शॉट में पावर भी लगाई है। गेंद को भेजा है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बड़े हिट के साथ ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड पर 17 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अगला ओवर लेकर हेमंत गेंदबाजी का भार संभालेंगे। पिछले मुकाबले में हेमंत ने कमाल की गेंदबाजी की थी, और अब देखना पड़ेगा इस मुकाबले में जहां पर पहले ओवर में रन आए हैं, तो अगले ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी होगी। हेमंत सोनू ने गेंदबाजी का भार संभालते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे गौरव विके। गौरव की अगर बात की जाए, ये भी कमाल के लय में नजर आए इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर रिवर्स हिट खेलने का प्रयास जरूर देखने को मिलता हुआ। जोरदार अपील, और इस अपील को नकारा वहां पे। उत्साह भरी अपील देखने को जरूर मिली। विकेट के पीछे से कप्तान हितेश। 17 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंदे 13 रन बनाकर सौरभ बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 2 बड़े हिट लगाए उन्होंने पहले ओवर में। कमाल की गेंद यहाँ पर फिर से बल्लेबाज को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला है। पहली 2 गेंदें गौरव के सामने अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी पेश करते हुए टीम मुक्ताई नगर के लिए इस मुकाबले में जीत बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए टीम मणिगुरु जलगांव, वो भी अभी रेस पे बनी हुई है, उनको एक बड़ी जीत की तलाश रहेगी। साथ ही साथ इस ग्रुप में कृपा सिंधु जलगांव, उस टीम ने भी 2 मुकाबले जीते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट चला है।
खास तौर पे इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो। गौरव विके एक बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, सिंगल मिलेगा जरूर, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रन स्कोर बोर्ड पे। हेमंत सोनोने, इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी, और इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। फिलहाल ज़्यादा मौका दिया नहीं है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सौरभ सामना करेंगे हेमंत की अगली गेंद का। अच्छा शॉट लगाया, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई शॉट मिड विकेट के रीजन में। एक और सिंगल आसानी से पूरा, 19 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार अच्छा शॉट फिर से, और दूरी शॉट में मिलेगी गौरव विकी के बल्ले से। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट यहाँ पर, इस बड़े हिट की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 25 रन। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी। एक और 5 बॉल 25 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। गौरव के बल्ले से एक बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में ज़रूर बल्लेबाजों को थोड़ा सा खामोश रखने में कामयाब हुए थे, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली ओवर पिच गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए रिवर्स हिट लगाने का प्रयास। ये अच्छी गेंद पेश करते हुए डॉट गेंद के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त होगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची इस मुकाबले में 25 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अगला और लेकर गेंदबाजी मार्ग पे हितेश मराठे। पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी द्वारा। टीम के कप्तान है और हमेशा ही टीम को आगे से लीड करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है बतौर कप्तान इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो। और आज के इस मुकाबले में जहाँ पे 2 ओवर के बाद 25 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट, सामने वाली टीम को शुरुआत अच्छी मिल चुकी है। एक बार फिर से जिम्मेदारी रहेगी हितेश मराठे इनके कंधों पर कि एक हाथ ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाए। पहली गेंद फुल टॉस थी और फुल पावर के साथ गेंद को भेजा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 31, 31 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर 1 बॉल का खेल समाप्त होता, लगभग 14.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस रन गति को आगे लेकर गए दोनों ही बल्लेबाज। आज गौरव सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन दूसरे छोर से जिस तरीके से सौरभ ने बल्लेबाजी की है, 7 गेंदे 20 रनों की पारी, जिसमें 3 बड़े बड़े हिट्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिले। हितेश मराठे की पहली गेंद पर प्रहार यहाँ पर देखने को मिला। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, शॉर्ट स्क्वायर लेग से खिलाड़ी शॉर्ट कवर के रीजन में मूव होता हुआ हितेश मराठे। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगने के बाद देखना पड़ेगा अगली गेंद किस तरीके से लेकर आते हैं। अच्छी गेंद यहाँ पे, जरूर बल्लेबाज थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ऑफ स्टंप की ओर आ चुके थे। डॉट गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। रन संख्या इस डॉट बॉल के साथ स्कोर बोर्ड पर 31 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ आज का ये अंतिम मुकाबला, तीसरा दिन मराठा क्रिकेट लीग 2024। एक अच्छी गेंद फिर से, इस बार स्लॉक स्वीप लगाने का प्रयास बल्लेबाज ने किया जरूर था, एक बार फिर से खामोश रखने में कामयाब होते हुए एक और डॉट गेंद देखने को मिलती हुई हितेश मराठे।
इस कप्तान की जितनी भी तारीफ की जाए कम, जिस प्रकार से इनका प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में पिछले मुकाबले में खास तौर पे। सामने की ओर बड़ा हिट एग्जीक्यूट करने का प्रयास था, मिडल ऑफ द बैट से गेंद निकली और इस शॉट में दूरी भी 6 रनों के लिए। बड़े हिट की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है फिर से एक बार वो बेस तैयार करके रखा है, एक बड़े स्कोर के लिए विचार विमर्श करने पर मजबूर किया है। अगर देखा जाए तो गेंदबाजी टीम को जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, फिर चाहे वो सौरभ हो या फिर गौरव, सैंतीस रन स्कोर बोर्ड पे। हितेश मराठे पहली गेंद पर बड़ा हिट, उसके बाद 2 डॉट गेंदे और उसके बाद एक और इस बार फिर से जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश, शायद गेंद स्टंप्स के ऊपर से गई हो। रिएक्शन बहुत कुछ बयां करते हुए गेंदबाज के। 37 रन स्कोर बोर्ड पर इस ओवर की अभी भी अगर देखा जाए तो एक गेंद आना बाकी। प्रोजेक्टेड स्कोर 104 रन नजर आता हुआ, लगभग 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलती हुई। कदमों का इस्तेमाल करके सामने की ओर जरूर बल्लेबाज निकल आए थे, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, इस प्रयास में एक वाइड गेंद कर बैठे। 38 रन स्कोर बोर्ड पे इस ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी। 13 रन अब तक इस ओवर में दे चुके हैं। अब तक अगर देखा जाए किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिली है इस मुकाबले में। इस बार जरूर अपील देखने को मिलती हुई, बॉलर इंटरेस्टेड नहीं। डॉट गेंद के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद रन संख्या 38 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट। तीन ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन स्कोर बोर्ड पर, लॉस ऑफ 0 विकेट। इसी बीच अगर देखा जाए तो समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए कमेंट्री में थोड़ी सी आवाज़ बंद हो जाएंगी, लेकिन लाइव पर आप कमेंट्री सुन सकते हैं। 3 ओवर 38 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। मुकेश, पहली गेंद मुकेश की, फ्लिक ऑफ द रिस्क। गौरव के बल्ले से एक बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ, पैरों पर गेंद और जिस प्रकार के बल्लेबाज है गौरव, खूबसूरत अंदाज में इस शॉट को खेला। मिड विकेट के रीजन में एक बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 44 रन लगते हुए 3 और 1 बॉल के बाद 44 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली है, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों द्वारा अच्छे अंदाज में इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस पारी को आगे लेकर गए दोनों ही बल्लेबाज। एक मस्ट विन मुकाबला ज़रूर रहेगा इस टीम के लिए और इस मस्ट विन मुकाबले में अगर देखा जाए दोनों ही सलामी बल्लेबाज जिस तरीके से खेले हैं, मुकाबले को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है। शायद बॉल चेक कर रहे हैं अंपायर। चौवालीस रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 3 और 1 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ और गौरव विकी के बल्ले से इस ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा हिट देखने को मिला है। इसी प्रकार के और बड़े हिट्स की दरकार रहेगी अगर देखा जाए इस मुकाबले में। इस ग्रुप में अगर देखा जाए जिस प्रकार से अब तक खेल चला है, इस मुकाबले के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम इस ग्रुप से आगे जाएगी। यही रोमांच बरकरार होना चाहिए कभी कभी खेल में और इस ग्रुप में वो देखने को मिला है। एक बहुत रोमांचक मुकाबला ये चलता हुआ ग्रुप ई से।
आप देख रहे हैं MCL मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4, एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट का आयोजन। अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 10:15 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन दर्शक अभी भी यूट्यूब लाइव के माध्यम से मुकाबले का आनंद लेते हुए, और ग्राउंड पर भी अच्छे खासे दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 3 ओवर 1 बॉल 44 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए थोड़ा सा मुकाबले में रुकावट, और रुकावट इसलिए क्योंकि गेंद जब ग्राउंड के बाहर गई थी तो शायद वो गेंद थोड़ी सी गीली हो गई, और इसीलिए अब दूसरी गेंद की मांग यहाँ पर की है बैटिंग टीम ने। थोड़ा सा बॉल को चेक करते हुए, अंपायर से सलाह मशवरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज गौरव और सौरभ, 12 गेंदें 26 रनों की पारी सौरभ के बल्ले से, 7 गेंदें 14 रनों की पारी गौरव के बल्ले से आई है। जिस प्रकार से अब तक इस इनिंग में आतिशबाजी देखने को मिली है, लगातार बड़े बड़े हिट्स देखने को मिले हैं, कमाल की बल्लेबाजी हुई है। tenniscricket.in के माध्यम से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इन मुकाबलों का। MCL मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम में चलता हुआ थोड़ी सी निराश नज़र आते हुए दोनों ही बैटर, साथ ही साथ अंपायर भी, कि बॉल को लेकर लगातार अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में वो चर्चा हमेशा ही रही है। अगर बल्लेबाज शॉट खेलते हुए या फिर बॉल फूटने के बाद आउट भी होता है तो वो डेड बॉल करार दी जाती है इस टूर्नामेंट के। अगर देखा जाए एक और नियम नज़र आया है। 44 रन स्कोर बोर्ड पर, लॉस ऑफ 0 विकेट, 3 ओवर 1 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। मुकेश की पहली गेंद पर अगर देखा जाए गौरव विके के बल्ले से एक बड़ा हिट देखने को मिला है। फिर से मुकाबला रिज्यूम होता हुआ थोड़ा सा खलल ज़रूर इस मुकाबले में आया था उस गेंद को लेके, लेकिन अब फिर से एक बार लाइव एक्शन की ओर बढ़ते हैं। मुकेश की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, गेंद बहुत देर तक ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, और पहला झटका लगता हुआ थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर आया था, और ब्रेक के बाद विकेट, गौरव विके बैक टू द पवेलियन। पटकी हुई गेंद ज़रूर थी, पुल करने का प्रयास हुआ, मिड विकेट के रीजन में अच्छा कैच देखने को मिलता हुआ खिलाड़ी द्वारा। उसके बाद सेलिब्रेशन बहुत कुछ बयां करता हुआ। तो नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं मयूर, एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज टीम मुक्ताई नगर 11 के लिए। 3 ओवर 2 बॉल 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश थी और वो विकेट वो ब्रेक थ्रू दिलाया है गेंदबाज मुकेश पाटिल। पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगने के बाद वो शॉट ऑफ गुड लेंथ को, वो हार्ड लेंथ को हिट किया, और बिल्कुल भी तैयार नहीं थे बल्लेबाज गौरव। एक बार फिर से शायद वही उम्मीद की थी कि गेंद को थोड़ा सा आगे करेंगे, लेकिन वहाँ पे शॉट ऑफ गुड लेंथ वाली गेंद और उस जगह उन्होंने फंसाया। एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस दोनों ही टीमों के बीच। अगर देखा जाए तो मजबूत टीमें एक दूसरे के आमने सामने जब भिड़ती है तब मुकाबले में बहुत मज़ा आता है। मुकाबले में ट्विस्ट और टर्न्स हमेशा ही रहते हैं, और इस मुकाबले से भी वही उम्मीद लगातार दर्शक लगाते हुए। 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 3 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। एक बार फिर से अगर देखा जाए थोड़ी सी गेंद नीचे ज़रूर रह रही है, सिंगल आसानी से मिलेगा। सिंगल के मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज मयूर। रन संख्या की बात की जाए तो 45 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 3 ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। कई सारी टीम्स यहाँ पर खेलते हुए हमें देखने को मिली है, पिछले 2 दिन हो या फिर आज का दिन और कल के दिन भी कुछ बड़ी बड़ी टीम्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो कल के दिन भी मज़ा आएगा। फिलहाल इस मुकाबले में भी मज़ा आ रहा है। 3 ओवर 4 बॉल 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच। और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमें अभी बनी हुई है इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में भी। वो टॉप स्पॉट जिस पर निगाह रहेगी, क्योंकि हर ग्रुप से एक टीम आगे जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 ग्रुप्स इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर गेंद को लीव ज़रूर किया था, लेकिन वो जो वाइड लाइन है उसके अंदर से शायद गेंद गई, और इसीलिए एक और डॉट बॉल करार देते हुए अंपायर वो चीज़ बताते हुए बल्लेबाज को समझाते हुए, ये जो नए नियम, अगर बल्लेबाज थोड़ा सा शफल हो जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की ओर आते हैं, तो वो वाइड की जो रेखा है वो बढ़ती है। और ये चीज़ें हमने इंटरनेशनल मुकाबलों में भी देखी है
इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता था लेकिन थोड़ा सा खिलाड़ी के दूर वो गेंद गिरी। एक रन यहाँ पर भी आएगा और इस एक रन की मदद से 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस मुकाबले में 46 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहाँ से अगर देखा जाए अभी भी 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। अगला ओवर लेकर हेमंत सोनो ने गेंदबाजी मार्ग पे, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। अगर इनका पिछला ओवर देखा जाए तो सिर्फ उसमें 8 रन दिए थे इन्होंने। 4 ओवर 46 रन, पिछला ओवर भी काफ़ी किफ़ायती साबित हुआ। और अब हेमंत सोनोने की तरफ गए कप्तान। ये अच्छी सोच, क्योंकि थोड़ी सी रनों की गति रुकी हुई है, तो यहाँ पर वही सोच है कि थोड़ा सा बल्लेबाजों को रोका जाए। बैकफुट से सौरभ बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद काफ़ी देर ऊपर और गेंद दूर भी 6 रनों के लिए जाती हुई। और इस बड़े हिट की मदद से 52 रन स्कोर बोर्ड पर, 50 के पार जाता हुआ स्कोर। पटकी हुई गेंद और कमाल का ये शॉट देखने को मिलता हुआ। बैकफुट से पूरी ताकत इस पर झोंक दी थी और इसीलिए नतीजा मैक्सिमम मिलता हुआ। बावन रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अगली गेंद हेमंत की। इस बार फिर से ये संपर्क उतना अच्छा रहा नहीं, गेंद ऊपर तो बहुत गई है लेकिन फिर से नो मैन लैंड्स में थोड़ा सा यहाँ पर किस्मत साथ नजर आती हुई बल्लेबाज के पक्ष में। 16 गेंदें 34 रनों की ये पारी सौरभ के बल्ले से देखने को मिली है। और जिस प्रकार से इस इनिंग को पेस ऑफ किया है, निश्चित तौर पे सामने की ओर ये गेंद जरूर थी, खुद कर निकालने का प्रयास हुआ लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में 4 रनों के लिए जाती हुई एक और गेंद। अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ, पूरी ताकत मानो इसमें झोंक दी थी। गेंद में कोई खास खराबी थी नहीं लेकिन शॉट बहुत बढ़िया लगाया, बॉटम हैंड यहाँ पर और काउ कॉर्नर के रीजन में ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में कुल मिलाकर 11 रन दे चुके हैं गेंदबाज हेमंत सोनो ने। 57 रन स्कोर बोर्ड पे है। इस बार उड़ाया, गेंद ऊपर गई है और दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज मयूर के बल्ले से। तिरसठ रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 4 ओवर 4 बॉल का खेल और इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए हेमंत। अब तक इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो हेमंत ने अच्छी गेंदबाजी ज़रूर की है, लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में इस ओवर में खासतौर पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए मयूर के बल्ले से एक और बड़ा हिट देखने को मिला पिछली गेंद पर। 63 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। इस बार सामने की ओर करारा ये शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल वहाँ पे देखने को मिलता हुआ, लेकिन एक ही रन मिलेगा सिंगल के मदद से। रन संख्या 64, 64 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। यहाँ से अगर देखा जाए इस मुकाबले में अभी भी 19 गेंदों का खेल बचा है और इन आने वाले 19 गेंदों में कितने रन बनाती है टीम मुक्ताई नगर, ये देखने लायक चीज़ रहेगी। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला, इस प्रकार से मुकाबले घटे आज के दिन, बहुत से हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिले हैं और यहाँ पर भी शायद उम्मीद करेंगे कि रन बनेंगे ज़रूर। अच्छी फील्डिंग एफर्ट देखने को मिलती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में। केवल एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिंगल आया है आखिरी गेंद पर, सिंगल की मदद से रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट।
5 ओवर के बाद रन संख्या 65 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी अगर देखा जाए तो 18 गेंदों का खेल आना बाकी, और देखना पड़ेगा इन 18 गेंदों में कितने रन बना पाती है बैटिंग टीम। 9 विकेट्स मौजूद है तो बल्लेबाजों के पास वो लाइसेंस रहेगा। इस बार एक हाथ से इस गेंद को भेजा है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट फिर से एक बार मुकेश के सामने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से एक और बड़ा हिट। आज जीवनदान मिले हैं और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज एक हाथ से ये छक्का लगाया बल्लेबाज ने। पूरी तरीके से इस मुकाबले में आगे नजर आते हुए एक बार फिर से देखते हैं एक्शन रीप्ले। हाथ जरूर छूटा लेकिन पावर जनरेट की थी बल्लेबाज ने। रन संख्या इस बड़े हिट की मदद से आगे लेकर जाते हुए स्कोर बोर्ड पे अगर देखा जाए तो अच्छे अंदाज में रन रेट को आगे चलाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 71 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाज लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, विकेट का पतन, और इस विकेट की सख्त जरूरत थी। 41 रनों की पारी सौरभ की, और वापस जाते हुए अब सौरभ नजर आ रहे हैं। इस विकेट की जरूरत थी और वो विकेट दिलाई है यहाँ पर मुकेश ने। मुकेश की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो पहला ओवर किया था उसमें भी पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगने के बाद अगली गेंद पर विकेट चटकाया, और इस ओवर की शुरुआत में भी एक बड़ा हिट लगने के बाद अगली गेंद पर एक विकेट चटकाया मुकेश पाटिल। 14 रन देकर अब तक 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ से अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो अभी भी 16 गेंदों का खेल बचा है, और देखना पड़ेगा कि इन 16 गेंदों में कितने रन बना पाती है बैटिंग टीम। जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 110 रन बनाने चाहिए, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। मुक्ताई नगर इस टीम की बैटिंग इस टीम की स्ट्रेंथ रही है, और उस स्ट्रेंथ को यहाँ पर बैक करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ज़्यादा रन आप बनाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर आप देते हैं गेंदबाजों को, और वही चीज़ थोड़ी सी माइंड में चल रही होंगी बल्लेबाजों के, क्योंकि बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी उनके पास वो विकेट्स मौजूद है, वो लाइसेंस अवेलेबल है कि आप आकर बड़े हिट्स खेल सकते हैं। विट्ठल पाटिल नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए। सिंगल के साथ शुरुआत करते हुए अपने पारी की 72 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे मयूर। 5 गेंदें 12 रनों की पारी मयूर के बल्ले से भी आई है, जिसमें एक बाउंड्री एक बड़ा हिट। थोड़ा सा डीप इनसाइड द क्रीज ज़रूर बल्लेबाज खड़े हैं, शायद वो यॉर्कर लेन को खोद कर निकालने का प्रयास होगा। थोड़ा सा पीछे खड़े थे, गेंद को आगे ज़रूर किया, और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ मयूर के बल्ले से एक और बार। वो देखिए थोड़ा सा डीप इनसाइड द क्रीज ज़रूर खड़े थे, यहाँ पर गलती की बल्लेबाज ने। वो जो लेंथ तो बल्लेबाज चाहते थे वो आपने उनके पाले में गेंद की, और सीधी दर्शक दीर्घा में एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। 78 रन स्कोर बोर्ड पर मुकेश गेंदबाजी मार्ग पे है, और अगर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पर 78 रन लग चुके हैं। यहाँ से इसके बाद और 12 गेंदों का खेल बचेगा इस ओवर के बाद। ये अच्छी गेंद पेश करते हैं और वही समझाते हुए विकेट कीपर कि ये लाइन कीजिए, थोड़ा सा वाइड यॉर्कर आप करेंगे, थोड़ा सा रेंज के दूर करेंगे तो थोड़ा सा बल्लेबाज को आप परेशान करेंगे, और इस गेंद पर वही देखने को मिला। मुकेश पाटिल आज ज़रूर अपने दूसरे ओवर में 21 रन दिए, लेकिन जो मात्र 2 विकेट इस मुकाबले में गिरी है, दोनों ही विकेट मुकेश पाटिल के नाम। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, और गेंद मैदान के बाहर फिर से एक बार हवाई यात्रा पे 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ इस ओवर को अच्छे अंदाज में समाप्त करते हुए एक और फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक पहुंचने की कोशिश की, और बहुत अच्छे अंदाज में इस शॉट को खेला। मयूर के बल्ले से एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। 6 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 84 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज हितेश, टीम के कप्तान है, और अब टीम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी, क्योंकि पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था और लगातार रनगति तेज अंदाज में आगे बढ़ रही है।
84 रन स्कोर बोर्ड पे है। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई थी और इस बार कोई गलती करेंगे नहीं फील्डर। पहली गेंद पर हितेश अपने टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होते हुए यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, वो लेग कटर जैसी गेंद थी। अगर देखा जाए बॉल टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई और वहीं पर फंसाया और अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ की रीजन में देखने को मिलता हुआ। इस विकेट की तलाश थी और एक अच्छे ओवर की भी यहाँ पर तलाश रहेगी क्योंकि यहाँ से 11 गेंदों का खेल बचा है। सामने वाली टीम को अगर आप 100-105 के अंदर रुकने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पे अपने आप को एक मौका देंगे बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि इस ग्राउंड पर हमने देखा है कि 100 के आसपास अगर रन बनते तो वो चेजेबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो स्कोर अगर 120-125 तक जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है टीम्स को। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। टीम मनी गुरु जलगांव 84 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 ओवर 1 बॉल का खेल। यहाँ पर जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी की है हितेश ने, प्रभावशाली गेंदबाजी रही है। फिर से एक बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर के दस्तानों में कैच, एक और विकेट का पतन। बैक टू बैक दूसरी विकेट देखने को मिलती हुई गेंदबाज हितेश मराठे। इस कप्तान ने बहुत प्रभाव किया है, बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी की है। एक बार फिर से वही लेंथ वाली गेंद थी, बाहरी किनारा लगा आते। अगर देखा जाए बड़ा हिट खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान चीज़ रहती नहीं है। स्क्रीन पर नजर आते हुए हितेश और वो जोश नज़र आता हुआ अब उस टीम में, क्योंकि बैक टू बैक वो 2 विकेट चटकाने के बाद हमेशा ही थोड़ा सा आप अपने आप को आगे लेकर जाते इस मुकाबले में, क्योंकि अब ऑन हैट्रिक रहेंगे गेंदबाज। 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में टीम मुक्ताई नगर अब तक अगर देखा जाए इस पारी को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, लेकिन क्या अच्छे अंदाज में इस पारी को फिनिश कर सकते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अगर फिनिशिंग टच नहीं दे पाएंगे पारी को तो आप अपने आप को थोड़ा सा मुश्किलों में रख सकते हैं। वो मोमेंटम फिर सामने वाली टीम को मिल सकता है। हितेश मराठे कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 13 रन देकर 2 विकेट। इस युवा कप्तान ने जिस प्रकार से अपनी टीम को लीड किया है और इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। इस बीच ऑन हैट्रिक रहेंगे, हैट्रिक बॉल हितेश मराठे। जड़ में इस गेंद को फिर से एक बार किया। कमाल का ये ओवर चल रहा है, सेकंड लास्ट ओवर हमेशा ही महत्वपूर्ण ओवर रहा है। क्रिकेट में कहते हैं कि आप अपने सबसे प्रमुख गेंदबाज को ये ओवर देते हैं और इस टीम का सबसे प्रमुख गेंदबाज हितेश मराठे ये ओवर लेकर आए हैं। पहले 3 गेंदें 2 विकेट, केवल 1 रन। अच्छी ओवर अब तक ये घट्टी हुई। अगली गेंद यहाँ पर शायद ये नो बॉल होगी। निश्चित तौर पे बल्लेबाज थोड़ा सा शफल हो गए थे, उनके रेंज से दूर रखने का प्रयास हुआ और वो गेंद पिच के बाहर कर बैठे। नो बॉल यानी आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, मौका रहेगा बल्लेबाज के पास बड़ा हिट खेलने का और यही चाहते थे बल्लेबाज मयूर, क्योंकि इस ओवर में अगर देखा जाए वो डबल माइंडसेट बल्लेबाज में ज़रूर था कि हितेश मराठे बहुत अच्छे लय में नज़र आ रहे, 2 विकेट चटकाए उन्होंने, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट मिला है। फ्री हिट का फ़ायदा, जी हाँ बिल्कुल, रिवर्स हिट लगाया। ये शायद एक्सपेक्ट किया नहीं होगा गेंदबाज ने, दूर रखने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन आज जिस प्रकार से मयूर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों में 30 रनों की ये पारी। एक्शन रिप्ले, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास और बल्लेबाज तैयार खड़े थे। शायद पहले ही मन बना लिया था कि इस रिवर्स हिट का फ़ायदा, इस फ्री हिट का फ़ायदा लिया जाए। जिस तरीके से इस शॉट को खेला और नतीजा पूरे 6 रन, 2 विकेट इस ओवर में ज़रूर अब तक आए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रन भी बन रहे हैं, 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से अगर देखा जाए अभी भी इस पारी में 8 गेंदों का खेल आना बाकी है। देखना पड़ेगा कि इन आने वाले 8 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, बॉलिंग टीम किस प्रकार से गेंदबाजी करती है, क्योंकि अगर ये स्कोर 110 के पार अगर जाएगा तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी टीम मनी गुरु जलगांव के लिए। फिर से बल्लेबाज सफल हुए थे। जब जब बल्लेबाज सफल हुए तो लाइन को पूरी तरीके से मिस किया है हितेश मराठे ने, वो नो बॉल और इस बार एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। जब से वो नो बॉल की है तब से वो लाइन से भटके हैं और जब आप लाइन से भटकेंगे तो इस प्रकार के शॉट बल्लेबाज खेलेंगे, थोड़ी सी आसानी जाएगी। बल्लेबाज अगर देखा जाए इस बार भी थोड़ा सा सफल हो चुके थे और वहीं पर गलती करने पे मजबूर किया। इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक विकेट्स आई है और अब इस ओवर में जाते जाते बैक टू बैक 2 छक्के देखने को मिलते हुए। अभी भी एक गेंद का खेल आना बाकी, 6 ओवर 5 बॉल, 98 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हितेश मराठे खोद कर निकालने का प्रयास, शॉट बढ़िया था, यहाँ पर मिसफील्ड और नतीजा 4 रन।
खराब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती हुई, पहले रन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे और उस पर इस प्रकार की मिसफील्ड। लेकिन शॉट क्या कमाल का लगाया था, गोली की रफ्तार से शॉट ज़रूर निकला, लेकिन इस प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स आपको मुकाबले में बनाए रखते हैं। लेकिन गलती हुई वहाँ पे और गलती की गुंजाइश नहीं इस खेल में। 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, स्कोरबोर्ड पर 102 रन लग चुके हैं। 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर अश्विन पाटिल के हाथों में गेंद नजर आ रही है। पिछला ओवर हितेश मराठे का। एक समय ऐसा लगा कि पहली 3 गेंदें चीज़ें सही चल रही है, वहाँ पर कमबैक हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो नो बॉल, वहाँ पर थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी और फिर मयूर ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है अब तक इस मुकाबले में 12 गेंदें 40 रनों की पारी मयूर के बल्ले से, उस वक्त जब टीम को बहुत ज़रूरत थी। एक मस्ट विन मुकाबला दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से। अश्विन पाटिल की ये गेंद थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास ज़रूर देखने को मिलता हुआ। हितेश मराठे कवर्स के रीजन से जब तक फील्ड करते, एक और रन आसानी से पूरा होता हुआ। 103 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस इनिंग की 5 गेंदों का खेलाना बाकी। अश्विन पाटिल गेंदबाजी का भार संभालते हुए। एक ज़बरदस्त मुकाबला ये देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला आज का दिन जाते जाते। ये क्या शॉट लगाया, फ्लैट गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ मयूर के बल्ले से। आज कमाल की बल्लेबाजी की है। एक और हाफ पॉलिसी गेंद थी और पुल बहुत अच्छा लगाते हैं बल्लेबाज, खासतौर पे उस समय जब सेट हो चुके हो। कमाल की पारी इस मुकाबले में, इस तरीके की पारी चाहिए थी, एक फिनिशिंग टच दिलाने को। महज 13 गेंदों में 46 रनों की ये पारी और अभी भी अगर देखा जाए तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उड़ाया, गेंद ऊपर बहुत गई है और दूर भी। इस बॉल हिट के साथ अपनी 50 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज, क्या कमाल की पारी खेली है मयूर ने। महज 14 गेंदों में 50 रनों की ये पारी, ओवर पिच गेंद और यहाँ पर भरपूर समाचार लेते हुए एक और अर्धशतकीय पारी यहाँ पर देखने को मिलती हुई टीम मुक्ताई नगर के लिए। अगर देखा जाए हर मुकाबले में एक एक नया हीरो मिला है और यही वजह रही है कि टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार थोड़ा सा दूर से कट किया है, रॉकेट शॉट, गेंद गई है 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री देखने को मिलती हुई। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई, जहाँ पर भी आप गेंद करेंगे वहाँ पर आप मारेंगे, इस प्रकार की बल्लेबाजी की है बल्लेबाज मयूर ने। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 119 रन स्कोर बोर्ड पर। नो बॉल का इशारा आया था अंपायर की तरफ से, यानी आने वाली गेंद अब फ्री हिट रहेगी। और ये रन संख्या जो हम बात कर रहे थे कि अगर 120 के पार जाएंगी तो फिर मुश्किल रहेगा फील्डिंग टीम के लिए। मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ सकती थी अगर पीछे से वो सेव आता नहीं। दूसरा रन लेने की कोशिश, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, डेडिकेशन, समर्पण देखने को मिलता हुआ अपने टीम के लिए मयूर। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि अगर देखा जाए जिस प्रकार की अब तक बल्लेबाजी की है वो थकान ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन जानते कि आज ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है उनके टीम के लिए। 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से 2 गेंदें आना बाकी। अश्विन पाटिल, जड़ में गेंद को रखने का प्रयास था, अच्छा शॉट फिर से एक बार खोद कर निकाला। इस बार फिर से दूसरा रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विकेट जरूर आएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ यही कि अब स्ट्राइकिंग एंड पर आखिरी गेंद खेलने के लिए फिर से एक बार मयूर स्ट्राइक पर रहेंगे। 123 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पे मयूर की अगर बात की जाए 19 गेंदें 59 रनों की पारी देखने को मिलती हुई। आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी, इस इनिंग की आना बाकी, और एक बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में। 123 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए तो एक गेंद आना बाकी, और अब देखना पड़ेगा मयूर क्या अच्छे अंदाज में इस इनिंग को समाप्त कर पाते हैं, क्योंकि अब तक जिस तरीके से बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने निश्चित तौर पे अपने टीम को बहुत आगे लेकर आए हैं। आखिरी गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद मैदान के बाहर और नतीजा 6 रन। और इस बड़े हिट के मदद से रन संख्या जा पहुंची इस मुकाबले में 129 रन, और इस मुकाबले को जीतने के लिए अब 130 रनों का विशाल लक्ष्य। ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सामने वाले टीम के पास अच्छी बैटिंग यूनिट मौजूद है। बैटिंग यूनिट अच्छी है, सामने गेंदबाजी भी उतनी अच्छी, तो इस रन चेस में ज़रूर मज़ा आ सकता है। कुछ ही क्षणों में लाइव एक्शन आपके सामने, दूसरी इनिंग, और
जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी अगले इनिंग के लिए वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग MCLचं हे चौथं पर्व आणि आजच्या रात्रीतला शेवटचा डाव. पहिलं षटक इनसाइड आउट, व्हॉट अ शॉट, एक्स्ट्रा कव्हरला क्रॅकिंग ड्राईव्ह,
बॉल सीमापार. चौकाराच्या मदतीने या दुसऱ्या डावाची सुरुवात केली आहे. एक चांगला स्ट्रोक आणि एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना अशा सुरुवातीची गरज होती. हितेश मराठे मागच्या मॅचचे सामनावीर. खूप चांगली फलंदाजी हितेशने मागच्या मॅचमध्ये केली. आता सलामीची जोडी बॅटिंगसाठी. आखूटप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न. विकेट कीपर सुद्धा बीट होत आहेत. मयूरने काय लाजवाब फलंदाजी केली पहिल्या डावात आणि त्याचमुळे एक मोठी धावसंख्या उभारली आहे मुक्ताईनगर 11 संघाने. मणिगुरू संघाने हा सामना जर जिंकला तर त्यांचेही क्वालिफिकेशनचे पुन्हा एक वेळ चित्र अस्पष्ट असेल. या मॅचमध्ये मस्ट विन मॅच. 130 धावांचं मोठं आव्हान. सिंगल रन मनगटाचा वापर करत असताना या बॉलला मिड विकेटला पाठवलंय. पहिल्या डावात सौरभ डोपे 35, गौरव विखे अपयशी राहिल्यानंतर 71 धावांची एक आक्रमक इनिंग साकारली. खास करून मयूर काकडे पूर्णपणे टीमचे कॅप्टन पदाला साजेसा खेळ केला. टीम दबावात असताना या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये ह्या धावा आल्या. 5 धावा सध्या धावफलकावर आणि एक मोठं लक्ष 130 धावांचं. आखूटप्प्याचा बॉल होता. संतुलन नव्हतं हा फटका खेळत असताना. क्रिकेटच्या विपरीत हा फटका खेळलाय. सहजतेने सिंगल आणि 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा. पहिला बाउन्सर या षटकामधला झालाय. 6 धावा 130 धावांचं एक मोठं आव्हान. फुलटॉस बॉल जागा बनवून चांगला स्ट्रोक. बॉल पाठवलाय बॅकवर्ड पॉइंटला सीमारेषा पलीकडे. चौकार. बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर जातो आहे. ॲक्शन रिप्ले बघा. हा बॉल फुलटॉस होता. वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न. खूप चांगला कट. वेट केला. या बॉलचा दिशा दिली आणि बॅकवर्ड पॉइंटला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हते. त्याचा फायदा होतोय. चौकार. या बॉलवर धावसंख्या 10 रन. 10 विदाऊट लॉस. 130 धावांचं एक मोठं आव्हान या मॅचमध्ये. लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना हितेश मराठे हा खेळाडू कशा इंटेन्शनने खेळतो यावर सर्वांच्याच नजरा. समोरळ बॅटने चांगला ड्राईव्ह लगवत असताना ऑफ ड्राईव्ह मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक. सिंगल. या बॉलवर षटक समाप्त होते. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 11 विदाऊट लॉस. चांगली सुरुवात. मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पहिल्या आणि दुसऱ्या षटकात ज्या धावा येतात त्यावरच पाया रचल्या जातो आणि सध्या तरी सुरुवातीला हितेश मराठेने चांगली सुरुवात केली आहे. 11 धावा पहिल्या षटकात आल्या. बिनगडी बाद. मणिगुरू जळगाव विरोधात मुक्ताईनगर 11 आणि मुक्ताईनगर 11 संघ मागच्या सीझनचा उपविजेता संघ आहे. दुसऱ्या षटकात बॉलिंगसाठी दीपक पाहायला मिळत आहेत. दीपक संचाळ आणखी एक अनुभवी बॉलर, अनुभवी गोलंदाजाचा वापर केला जातोय. पहिल्या डावात मयूर काकडेचा विध्वंसक खेळ पाहायला मिळाला आणि त्याच बळावर एक मोठी धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश आलं मुक्ताईनगर संघाला. tenniscricket.in माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं होते. यावेळी पुन्हा एक वेळ दिशा दिली. या बॉलला क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. नाही मिळणार रन. डॉट बॉल. निर्धाव बॉल. काहीशा चर्चा करत आहेत पंचांसमवेत. रेफरलची मागणी. जर्क बॉलसाठी हा रेफरलची मागणी केली आहे. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने जर्क बॉलसाठी रेफरल मागितलाय. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. फेअर बॉलचा इशारा येतोय. वैध बॉल ठरवलाय पंचांनी आणि डॉट बॉलच्या मदतीने षटकाची सुरुवात. 130 धावांचं एक मोठं लक्ष या सामन्यात. मराठा क्रिकेट लीग जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत MCLचं हे 4थं पर्व. मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. अपील होते आहे. नकार येतोय पंचांकडून. विकेटकीपर उत्साह होते या अपीलमध्ये. गोलंदाजाने अपीलही केली नाही. डॉट बॉल.
आणि प्रत्येक षटकात किमान 2 मोठे फटके या ठिकाणी खेळायचे आहेत. कारण 130 धावांचं एक मोठं आव्हान. रिक्वायर्ड रन रेट सातत्याने वाढत जाईल जितके डॉट बॉल येतील. कारण आता जवळपास 18ची सरासरी दुसऱ्या षटकात गाठायची आहे आणि 18ची सरासरी शेवटच्या षटकापर्यंत कायम ठेवणं हे थोडंसं अवघड काम आहे. परंतु असं म्हटलं जाते की अवघड काम केल्यानेच माणसाचं नाव होतं. सध्या तेच काम करायचं हितेश मराठे प्रणेशना या सामन्यात. कठीण काम आहे, अवघड काम आहे, परंतु हे काम जर केलं तर अनेक काळ ही मॅच लक्षात ठेवतील प्रेक्षक. हितेश आणि प्रणेशचा हा खेळ. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, आणखी एक चांगला बॉल. अपील सातत्याने विकेट किपर करतायत जास्त उत्साही. कारण पहिल्या डावातली इनिंग ॲक्शन डीपली बघा, पायामधून हा बॉल चालला आहे. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु पुरेपूर बॉलच्या लाईनमध्येच आले नाहीत. आणि एक वेळ जर बॉलच्या लाईनमध्ये तुम्ही आले नाही तर बॅट आणि बॉलचा संपर्क होणार नाही. आणखी एक चांगला बॉल पेश केला आहे. दीपक पूर्णपणे बॅटरला फॉलो करतायत. एक्सपिरियन्स या खेळाडूकडे आहे. व्यावसायिक क्रिकेट नेहमीच दणानून सोडणारा दीपक याही मॅचमध्ये बघा बॅटरला पुरेपूर फॉलो केलं आणि पायावर बॉलिंग करतायत. टप्पा चांगला ठेवला आहे. बॅटच्या रेंजच्या दूर टाकण्याचा प्रयत्न. आतापर्यंत या षटकात एकही धाव खर्च केली नाही, हे विशेष. यावेळी यष्ट्यांचा भेद, दांडीगुल. पहिला धक्का. मागच्या सामन्याचे हिरो हितेश मराठे बाद. मेडन ओव्हर, मेडन प्लस 1 विकेट. 11-1 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर हितेश बॅक टू द पवेलियन. ॲक्शन रिप्ले बघा, सातत्याने शफल होत होते आणि हा यष्ट्यांवर निशाणा साधलाय. चांगला यॉर्कर, लोअर फुल टॉस आणि तो यॉर्क करून घेतला बॅटर हितेशने. 11 रनवर पहिला धक्का. टीम मणिगुरू जळगाव संघाला 36 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 36 बॉलमध्ये 119 रन करायचे आहेत. रिक्वायर्ड रन रेट आसमानाला गवसणी घालतोय. जवळपास 20च्या सरासरीने आता धावा करायच्या आहेत. 21.83ची सरासरी गाठायची आहे. आणि लिमिटेड ओव्हर क्रिकेटमध्ये जरी फास्ट क्रिकेट असलं तरीसुद्धा 20ची सरासरी 6 षटकं कठीण काम आहे. नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी हितेंद्र मराठे. ऑफ्टरच्या बाहेर हा बॉल, डॉट बॉल. यावेळी बॅटची कडा लागून बॉल विकेट किपरकडनं कॅच ड्रॉप. सोपा झेल सुटतोय मयूरकडनं. आणि अशा प्रकारच्या कॅचेस पकडणं खूप गरजेचं ज्यावेळी तुम्ही इतकी मोठी स्पर्धा खेळता आहात. आणि मयूरसारख्या क्षेत्ररक्षकाकडून तुम्ही अपेक्षा करू शकता. ॲक्शन रिप्ले, शॉट ऑफ गुड लेंथ, अतिरिक्त उसळी आणि सोपा झेल सुटलाय. अशा कॅचेस 10 पैकी 10 वेळा पकडायला पाहिजेत, खास करून जेव्हा मयूरसारखे विकेट किपर असतात. आखूटप्प्याचा बॉल समोर खेळलाय. टायमिंग याही वेळी खास नाही. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, या टीममधील सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक गौरव. 1 रन. आणि थोडीशी हितेंद्र यांना बघितल्यावर रोहित शर्माचीच आठवण येते. अगदी हुबेहूब तसाच लूक. आतापर्यंत या षटकात चांगली बॉलिंग करत असताना सौरभ. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला. दीपकसाठी सोपा झेल. हितेंद्र. मॅचमध्ये दुसरा धक्का लागतोय.
अश्विन पाटील आक्रमक बॅटर, पहिलाच बॉल हवेत खेळलाय. दीपक जौंजाळ लॉंग ऑफला फक्त बॉलला पाहत राहतील. बॉल सीमा पार. अश्विन पाटील यांनी चढाई केली आहे. बाहुबली फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. ताकदीच्या बळावर हा खेळाडू बॉलला दूर दूर पाठवतो आणि पहिलाच बॉल अगदी दूर पाठवलाय. खूप उंच लांब हा उत्तुंग षटकार. 19 धावा. शॉट ऑफ लेंथ बॉल, अतिरिक्त उसळी या बॉलला मिळते आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होईल. 20 धावा, 20 रन. आणखी एक चांगला बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा. सलग दुसरा हा व्हाईट बॉल येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आणखी एक ऑप्शनच्या बाहेर अपील होते आहे. बॅटची कडा लागून विकेट किपरचा चांगला झेल. अश्विन पाटील नावाचं वादळ या मॅच मध्ये घोंगवण्याआधी शांत केल्या जाते. एक षटकार अश्विन यांच्या बॅटमधून आले आणि बाहुबली अश्विन परतलेत मैदानाच्या बाहेर. एकवीस रन, 21 लॉस ऑफ 3 विकेट. 21 धावा धावफलकावर. नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी उज्ज्वल. आणखी एक बाउन्सर पेश केलाय. आणखी एक चांगला बॉल आणि आणखी एक विकेट. या मॅचमध्ये बाउन्सरने पूर्णपणे गिरफ्तार केले बॅटर्सला. या षटकात रवीची कमालीची बॉलिंग. तिसरी विकेट प्राप्त करत आहेत रवी आणि तिन्ही विकेट बाउन्सरवर प्राप्त केल्या, हे महत्त्वाचं. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 21 ला 4, 21 रन. एकवीस धावा, लॉस ऑफ 4 विकेट. 3 षटक समाप्त. दबावात मणिगुरू जळगाव लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना या सामन्यात सुरुवात हितेशने चांगली केली, परंतु त्यानंतर या षटकात रवीने पूर्णपणे या मॅचमध्ये जर बघितलं तर दबाव शिफ्ट केलाय. 21 रन, 21 लॉस ऑफ 4 विकेट. नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी अक्षय पाटील. प्रणय स्ट्रायकिंग एंडला. दीपक येत आहेत बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल निर्धाव. दीपक यांनी या संपूर्ण स्पर्धेत खूप चांगली बॉलिंग केली आहे. पहिल्याही षटकात 1 धाव देत 1 विकेट प्राप्त केली होती. याही षटकाची सुरुवात निर्धाव बॉलने. आणखी एक चांगला बॉल. सलग दुसरा बॉल. चांगल्या टप्प्यावर लाईन लेंथ चांगली राहिली. ॲक्शन रिप्ले बघा. पायावर बॉल टाकतायत, फॉलो करतायत बॅटरला. मागच्याही षटकामध्ये हेच घडलं होतं जेव्हा हितेश मराठे बॅटिंग करत होते. आणखी एक ऑप्टमच्या बाहेर आमंत्रण दिलं बॅटरला. शफल झाले फलंदाज ऑप्टमच्या बाहेर, त्यामुळे पंचांनी वैध बॉल ठरवलाय. लाईन लेंथ खूप चांगली राहिली आहे. आतापर्यंत 4थं षटक. पायावर टाकलाय. फ्लिक करत असताना स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात बॉल. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत फक्त 1 धाव मिळेल या बॉलवर आणि सिंगल डबलने फार संकट येणार नाही, अडचणी निर्माण होणार नाहीत टीम मुक्ताईनगर 11 संघासाठी. त्यामुळे सहजतेने एका मोठ्या लक्ष्याचा बचाव करेल का ही टीम, हे बघायचं आहे. कारण 130 धावांचं आव्हान. आतापर्यंत फक्त 22 धावा. 3.4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय.
ओ आणखी एक चांगला यॉर्कर, बॅटर बरोबर विकेट किपर मयूर बीट झाले आहेत, कारण बॉल डाऊन द लेग होता. डॉट बॉल. 5 बॉलमध्ये फक्त 1 धाव आणि आतापर्यंत टाकलेल्या 11 बॉलमध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आहे दीपक यांनी. बॅकफूटवरून स्लाइस करत असताना या बॉलला आणखी एक डॉट बॉल पेश केलाय. षटक समाप्त होते आहे आणि धावसंख्या पाहायला मिळते आहे धावफलकावर 22 रन, 22 लॉस ऑफ 4 विकेट. दीपक यांनी 2 षटकात 1 धाव देत 1 विकेट प्राप्त केली. एक मेडन षटकही राहिलं. कमालीचा स्पेल दीपक यांचा मुक्ताईनगर 11 संघासाठी. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 22 लॉस ऑफ 4 विकेट. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते आहे मुक्ताईनगर 11 संघ. रोहित शर्मा यांची आठवण करून देत असताना फलंदाज प्रणेश हुबेहूब आठवण करून देत आहेत. अगदी तशीच चाल ढाल, बॅटिंगची शैली आणि इशारे सुद्धा तसेच काही पाहायला मिळत आहेत. एक वेळ वाटलं दूरवरून पाहिलं तेव्हा की जवळपास रोहित शर्मा आलेत का. पहिला बॉल दिशा दिली आहे या बॉलला. क्षेत्ररक्षक रनआउटची संधी अपील होते आहे. रेफरलची मागणी, रनआउटची अपील, तिसऱ्या पंचांची पुन्हा एक वेळ भूमिका बघण्यासारखं असेल. ऑन द लाईन असं पंचांचं मत आहे आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय OUT. धावबादच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतील. ॲक्शन रिप्ले बघा, बॅट ड्रॅग झाली नाही, अगदी थांबली जागेवर. रनआउटच्या स्वरूपात बाद होत आहेत फलंदाज. ॲक्शन रिप्ले tenniscricket.in माध्यमातून क्लीन आणि नीट हे टेलिकास्ट. ऑन द लाईन असं पंचांचं मत आणि धावबादच्या स्वरूपात बाद होत आहेत. बावीस धावा 22 लॉस ऑफ 6 विकेट. 4.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 फलंदाज बाद. नवीन बॅटर मुकेश पाटील येत आहेत बॅटिंगसाठी. मंगेश या षटकामध्ये विकेट प्राप्त करत असताना रनआउटच्या स्वरूपात 1 विकेट. आता फलंदाज धावा कॅचआउट स्वरूपात बाद झाले. बॅकफूटवरून यावेळी चांगला फटका, चपराक बॉल सीमा पार, कव्हर पॉईंटच्या दिशेने चौकार.
चौकार येतो आहे या बॉलवर. बॅकफुटला जात जागा बनवली शॉटसाठी आणि पॉईंटच्या दिशेला हा चौकार प्राप्त केलाय. अँगलने बाहेर जाणारा बॉल, फक्त दिशा दिली या बॉलला. 26 धावा, 26 रन. 4.4 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल. चांगल्या टप्प्यावर हा बॉल टाकलाय मंगेशने. आणि आतापर्यंत वाईड यॉर्कर खूप इफेक्टिव्ह राहिले या खेळपट्टीवर, कारण गुडलेनच्याच बॉलवर सातत्याने मोठे फटके आले, खास करून मागच्या डावात. आणखी एक पडल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहतोय. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 लॉस ऑफ 6 विकेट. आदित्य येत आहेत पहिलं षटक घेऊन. आदित्य पाटील मागच्या सामन्यात सामनावीरचे मानकरी होते आदित्य. 26ला 6, 26. एक युवा गोलंदाज ज्याने छाप टाकली या संपूर्ण स्पर्धेत मुक्ताईनगर टीमसाठी खेळत असताना. पहिला बॉल सन्मान देत असताना या बॉलला डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आदित्य. आज दुपारच्या सत्रात काय बॉलिंग केली होती या खेळाडूने. हा फ्लाईट बॉल होता. डॉट बॉल अक्षयसाठी. दुपारच्या सत्रात शेवटच्या षटकात फक्त 1 धाव खर्च केली होती आदित्यने आणि त्या ठिकाणी मुक्ताईनगर संघाने तो सामना जिंकला. आणखी एक फ्लाइटेड बॉल, रॉंग वन. बॅक ऑफ दी हँड टाकला होता हा बॉल. पुन्हा एक वेळ फ्लाईट दिली आणि फ्लाईट देणं हे एक जोखमीचं काम आहे, कारण फ्लाईट दिलेला बॉल जर चांगल्या टप्प्यावर पडला नाही तर त्या बॉलवर मोठा फटका येऊ शकतो आणि सध्या ती जोखीम स्वीकारायला हरकत नाही, कारण खूप धावा आहेत या टीमकडे. यावेळी पुन्हा एक वेळ थोडासा शॉट टाकला होता बॉल हाफ आर्म पुल करत असताना. 1 रन अक्षय यांच्या बॅटमधून येते. या एका धावेच्या मदतीने अक्षय पाटील यांचं खातं उघडते. सत्तावीस 27 रन. आडव्या बॅटने समोर खेळलाय लॉंग ऑनला. गॅपमध्ये बॉल, वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पोहोचतील. सचिन तोपर्यंत आणखी एक धाव धावसंख्येमध्ये जोडल्या जाईल. 28 रन. आणि जवळपास या मॅचमध्ये हत्यार टाकलेत. जवळपास बॉडी लँग्वेज खूप सांगून जाते बॅटिंग टीमची. या सामना झुकतो आहे मुक्ताईनगर संघाच्या बाजूला. पुन्हा पूल लगावण्याचा प्रयत्न, नो बॉलचा इशारा. नो बॉल, जर्कचा हा नो बॉल. येणारा बॉल फ्री असेल. जर्क बॉल. रेफरलची मागणी केली आहे. तर रेफरलची मागणी जर्क बॉलसाठी.
तर येणारा बॉल आता फ्री हिट. पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार. हो, आणखी एक चांगला बॉल पेश केलाय. विकेट किपर सुद्धा बीट होत आहेत. आणखी एक डॉट बॉल. 29 लॉस ऑफ 6 विकेट. 29ला 6. 5.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पुन्हा एक वेळ ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल पेश केलाय. षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 29. 6 षटक समाप्त. 6 फलंदाज बाद. 29 रन. रवी येत आहेत बॉलिंगसाठी. आणखी एक लाजवाब प्रयत्न मयूर यांचा. एक चांगला कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द नाईट. पहिल्याच बॉलवर चांगला झेल. रवी यांना आणखी एक यश मिळते आहे या सामन्यात. ॲक्शन रिप्ले बघा. हा बॉल बॅटची कडा लागून एक चांगला डायव्हिंग कॅच. एका हाताने हा झेल पकडलाय. चांगला झेल पाहायला मिळतो आहे. मयूर पूर्णपणे आज या मॅचमध्ये या खेळाडूला तुम्ही ॲक्शनपासून दूर ठेवू शकत नाही. हा कॅच बघा. क्लीन आणि नीट कॅमेरावर. लाजवाब झेल. त्यानंतर चेहऱ्यावरचं एक्सप्रेशन खूप काही सांगून जाणारं होतं. पहिल्याच बॉलवर विकेट. दिशा दिली आहे आकाश पाटील बॅटिंगसाठी. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. डॉट बॉलच्या मदतीने आकाशने सुरुवात केली आहे या डावाची. आता व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव. टीमच्या टोटलमध्ये सातत्याने या सामन्यात सुरुवातीपासूनच मणिक गुरुसंघ ऑफ कलर दिसला. जे लक्ष्य मोठं सेट झालं होतं त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात त्यांना अपयश. आणि एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते आहे मुक्ताई नगर संघ. आणि हा विजय त्यांना नेट रन रेटमध्ये खूप काही फायदा करून जाईल. कारण या ठिकाणी क्वालिफाय होणं हेच एक ध्येय नाही आहे. तर नेट रन रेटने जर क्वालिफाय झाले तर जळगावचे जे 5 संघ क्वालिफाय होणार आहेत त्यापैकी 4 संघ जळगावच्या विरोधात खेळतील आणि 1 संघ राज्याच्या संघासोबत खेळेल. परंतु यावेळी स्लॉटचा बॉल ताकदीच्या बळावर पाठवलाय. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून सीमा पार. षटकार. खूप वेळानंतर बाउंड्री येते. खूप वेळानंतर हा षटकार पाहायला मिळतोय. स्लाइडली ओव्हर पेज स्लॉटमध्ये टाकला. बॅटच्या रेंजमध्ये हा बॉल होता आणि खूप दूर पाठवला या बॉलला. चांगला स्ट्रोक आकाशांच्या बॅटमधून. तीस रन 30. लॉस ऑफ 7 विकेट. 6. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक स्वतः विकेट किपर बॉलच्या खाली. आणखी एक झेल. आणखी एक फलंदाज बाद आणि पंजा खोललाय रवीने. 5वी विकेट प्राप्त करत आहेत रवी या सामन्यात. 5 धक्के दिले आहेत मणिगुरु संघाला रवी यांनी. बाद होता आहेत फलंदाज आकाश. ॲक्शन रिप्ले बघा. खूप वेळापर्यंत बॉल हवेत आणि त्यानंतर अगदी सोपा झेल होता मयूर सारख्या विकेट किपरसाठी.
हेमंत सोनवणे नवीन बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. 36 धावा, 8 बॉलचा खेळ शिल्लक या डावामधला. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, दिशा दिली आहे क्षेत्ररक्षक. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सिंगल सहजतेने मिळेल. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 37. रिव्हर्स स्वीप डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर 37. लॉस ऑफ 8 विकेट. आदित्य येत आहेत. पहिला बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक कॅच जज करतायत आणि 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधात हा बॉल पडतोय. गौरव आणि सचिनच्या अगदी मधोमध हा बॉल पडलाय. षटकाची सुरुवात. स्ट्रायकिंग एंडला आता अक्षय. 38 रन, 5 बॉल शिल्लक या मॅच मधले. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आणि आता एन्जॉय करतो या सामन्याला टीम मणिगुरू संघ. धाव घेतली नाही आहे या बॉलवर. डॉट बॉल आणि एन्जॉय करण्यापलीकडे राहिलंही नाही या मॅचमध्ये काही, कारण जवळपास 90 धावा अजून करायच्या आहेत. 90 धावांच्या फरकाने हा मुक्ताईनगर संघासाठी खूप मोठा विजय असेल. मागे खेळलाय तरी सुद्धा क्षेत्ररक्षकाला बीट करण्यामध्ये अपयश. आणखी एक डॉट बॉल आणि सध्या तर मॅचमध्ये गंमतच सुरू आहे. खेळीमेळीच्या वातावरणात हा सामना पार पडतोय. 3 बॉल शिल्लक. मुक्ताईनगर संघ क्वालिफाय होण्याच्या दिशेने आणि एक खूप मोठा रन रेट घेऊन ही टीम क्वालिफाय होईल. आता रिव्हर्स स्वीप, गॅप शोधला आहे. अखेर यश मिळते. प्रयत्नाला फळ येते आहे. चौकार येतोय आणि बघा चहलची आठवण करून दिली. चहलने एक वेळी एका सामन्यात षटकार लगावल्यानंतर डगआउटच्या दिशेने बॅट उंचावली होती. तेच केलंय अक्षय यांनी. प्रयत्न सातत्याने करत होते रिव्हर्स स्वीपचे. चौकार आला या बॉलवर. 2 बॉल शिल्लक आहेत. 42 रन. लास्ट 2 बॉल रिमेनिंग. बॅटच्या आतली कडा. डॉट बॉल. लास्ट बॉल ऑफ द मॅच. सामना जिंकतो आहे टीम मुक्ताईनगर. सलग 3 मॅचमध्ये हा त्यांचा 3रा विजय असेल. मणिगुरू संघाला पराभवाचा धक्का बसेल या मॅचमध्ये. मागच्या मॅचमध्ये एक चांगला विजय नोंदवला या टीमने, परंतु या मॅचमध्ये पराजयाला सामना जावं लागेल. आणि याच बरोबर हा बॉल हवेत खेळलाय. झेल सुटतोय आणि या ठिकाणी हा सामना जिंकते आहे टीम मुक्ताईनगर 11. लगातार 3 मॅचेसमध्ये हा त्यांचा 3रा विजय. तीन मॅचेसमध्ये 3 विजय. खूप चांगला खेळ दाखवला या सामन्यात. मॅच समरीकडे जर गेलं तर या मॅचमध्ये मयूरची लाजवाब इनिंग खूप वेगळी दाखवते आहे. 18 बॉलमध्ये 65 धावा, 130 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं आणि त्यानंतर रवीचा 5 विकेटचा हॉल. 18 बॉलमध्ये 5 विकेट. या 2 खेळाडूंनी या सामन्याचं पूर्णपणे गणित बदलवलं.